सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस बीएल वर्ल्ड के अंदर। और इसी एडिक्शन के अंदर एक और इंक्रीमेंट करते हुए हम एक न्यू नॉवल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हार्ड टू रीच। कहने को तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे एहसासों और जज्बातों को अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर फील करता है, पर क्या हर इंसान अपने एहसासों और जज्बातों को वो लफ्ज़ दे सकता है जो उसके उस सारे इमोशंस को बहुत ही बखूबी तरीके से प्रेजेंट कर सके? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस पूरी सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही स्पेशल तबका होता है जिस तबके को इन शब्दों के साथ खेलना आता है, अपने एहसासों को बहुत ही बखूबी तरीके से शब्दों के अंदर पिरोकर प्रस्तुत करना आता है। और इस तबके को हम एक बहुत ही खूबसूरत नाम देते हैं। या तो ये राइटर्स होते हैं, या तो ये पोइट होते हैं, या फिर सिंगर्स होते हैं। खैर, ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर इनके पास जो कला होती है वो होती है इनके बोलने का सलीका। ये सलीका जो बहुत सारे लोगों को अपने पास इंगेज कर लेता है। तो हमारी नॉवल कुछ इसी तरीके से होने वाली है। यहाँ हमारा एक शख्स है जिसे शब्दों के साथ बहुत ही बखूबी तरीके से खेलना आता है, जिसका नाम है विजान। विजान शब्दों का जादूगर है। उसे शब्दों के साथ खेलना, उन्हें प्रस्तुत करना और लोगों को इंगेज करना शुरुआत से ही आता है। वो एक टॉप क्लास बैंड के अंदर सिंगर और लिरिसिस्ट है। उसके सॉन्ग्स हमेशा यूथ के ऊपर जादू कर देते हैं। उसने अपनी लाइफ के अंदर सब तरीके के सॉन्ग लिखे हैं और पार्टी सॉन्ग लिखना उसकी बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिटी है। पर क्या हो जब उसकी कंपनी उसे प्रेशराइज करे कि अब उसे एक रोमांटिक सॉन्ग लिखना है। बट प्रॉब्लम यह है कि जान शब्दों के साथ तो अच्छा है, बट रोमांस के अंदर बहुत ही ज़्यादा कच्चा है। उसने अपनी लाइफ में कभी भी रोमांस को फील नहीं किया और अब उसे उन रोमांस को शब्दों में उतारना है। तो कैसे वो एक सॉन्ग लिख कर देगा जो सॉन्ग एक फर्स्ट प्योर लव को डिक्टेट करे, डिसाइड करे? पर अफसोस ये वो कर नहीं सकता, क्योंकि बेचारे ने ये कभी महसूस किया ही नहीं। आखिर लव है क्या चीज़ वो नहीं जानता और ना ही वो उस पर बिलीव करना चाहता है, पर उसे लिखना तो है। आखिर प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए उसे ये माइलस्टोन भी कवर करना ही होगा। तो फाइनली जान ने डिसाइड किया है कि वो इस फर्स्ट लव को एक्सपीरियंस करके ही रहेगा। आखिर ये है क्या भला? तो इसी चीज़ की खोज में जब वो बाहर निकलता है तो एक ऐसे शख्स से टकराता है जिसके साथ उसे कुछ ऐसा ही महसूस होता है। पर अफसोस, कहते हैं ना, किस्मत हमेशा आपके साथ नहीं होती। निकला तो था वो फर्स्ट लव को एक्सपीरियंस करने, पर जिस शख्स के साथ उसे ये कनेक्शन महसूस हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी फील हुई, वो शख्स तो ऑलरेडी इंगेज्ड है। क्या होगा जब विजान शाओ टकराएगा लान जान से जो ऑलरेडी इंगेज्ड है? तो क्या इनका ये वन साइडेड लव अपने मकाम तक पहुंच पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक अट्रैक्शन बनकर रह जाएगा? देखेंगे इस नॉवल के अंदर। कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो अपनी सीट बेल्ट को बांध दीजिए। निकलते हैं एक सुंदर से सफ़र के ऊपर जो आपको बहुत सारे रोलर कोस्टर भरे इमोशंस को फील कराएगा, और इन सबको फील करने के लिए आपको इस नॉवल को सुनना होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने न्यू नॉवल की, जिसका नाम है हार्ड टू रीच। चैप्टर फर्स्ट। भाग दौड़ भरे दिन के बीच में एक टॉप क्लास कंपनी के टॉप फ्लोर पर जान अपने एडिटर के साथ अपने मैनेजर के सामने बैठा हुआ था। उसके हाथ में उसका न्यू सॉन्ग था जिसकी फाइनल अप्रूवल के लिए वो अपने मैनेजर के पास आया हुआ था। जैसे ही जान ने अपना वो न्यू सॉन्ग अपने मैनेजर के सामने रखा, जान का मैनेजर भी स्ट्रेट होकर बैठ गया। उसने उस सॉन्ग के ऊपर एक सरसरी सी निगाह दौड़ाई और उसके बाद उस सॉन्ग को एक किनारे कर रख दिया। जान के जो एक्सप्रेशन थे वो कम्प्लीटली चेंज हो गए। उसे तो लगा था कि उसका मैनेजर उसे प्रेस करेगा इतना फंटेस्टिक सॉन्ग लिखने के लिए, पर यहाँ तो मामला बिल्कुल उलट है। जान ने पूछा, क्या हुआ सर, आपको पसंद नहीं आया? जान के मैनेजर ने कहा, जान तुम्हारा हर एक सॉन्ग बेस्ट होता है, बल्कि मैं कहूँ दो बेस्ट होता है, बट इस बार। जान ने कहा, इस बार क्या? जान के मैनेजर ने कहा, जान आखिर कब तक हम सिर्फ पार्टी सॉन्ग्स के भरोसे आगे बढ़ते रहेंगे? यूथ को चेंजेस की ज़रूरत होती है, तुम जानते हो ना। अगर तुमने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को यूथ के सामने प्रेजेंट कर दिया तो वो फिर बोर होने लग जाएंगे, और फिर तुम्हारी पॉपुलैरिटी जो इतनी ज़्यादा टॉप है वो धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगी, और मैं ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जान ने कहा, बट पार्टी सॉन्ग लिखना तो मेरी स्पेशलिटी है, और मेरे पार्टी सॉन्ग कितने ज़्यादा रॉक होते हैं ये आप जानते हैं, यूथ के अंदर पूरा तरीके से तहलका मचा देते हैं। जान के मैनेजर ने कहा, हाँ ये मैं जानता हूँ, और तुम मुझे कितना प्रॉफिट कमा कर देते हो ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर जान, इस वक्त हमें अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करना होगा। हमारी ड्राइवर कंपनीज इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ लव सॉन्ग्स के ऊपर काम कर रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम भी लव सॉन्ग्स के ऊपर काम करें, और उनसे पहले हम अपना सॉन्ग लॉन्च करें। जान ने कहा, लव सॉन्ग? मैनेजर ने कहा, हाँ लव सॉन्ग, मैं चाहता हूँ कि तुम एक लव सॉन्ग राइट करो। जान तुरंत खड़ा हो गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत बखूबी तरीके से चेंज हो चुके थे। उसने कहा, सर लव सॉन्ग मेरी स्पेशलिटी नहीं है और ना ही मेरी फील्ड है, ये मेरा जॉनर नहीं है, मैं इसमें कुछ भी नहीं लिख सकता। जान के मैनेजर ने कहा, देखो जान, तुम्हारे पास यही एक रास्ता है। अगर तुम अब भी
टॉप क्लास सिंगर बने रहना चाहते हो हमारी कंपनी के, और चाहते हो आगे चलकर तुम्हें और ज़्यादा प्रमोशन मिले और सारी स्पॉन्सरशिप मिले, तो तुम्हें ये करना ही होगा। तुम अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करो, एक टॉप क्लास सॉन्ग लिखकर मुझे दो और अगले आने वाले लव मंथ के अंदर रॉक कर दो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। और उससे बड़ी बात, मेरे लिए तुम्हारे लिए एक टेम्पटिंग ऑफर है और मैं जानता हूँ अगर तुम इस ऑफर को सुनोगे तो तुम मना नहीं कर पाओगे। जैसे ही जान के मैनेजर ने ये बात कही, जान एकाएक खड़ा हो गया। उसने कहा, ऑफर? जान के मैनेजर ने अपने ड्रॉअर के अंदर से एक एनवलप को बाहर निकाला और जान के हाथों में थमा दिया। जान ने उस एनवलप को खोला तो उसकी आंखें जैसे कंप्लीटली चमक चुकी थी। उसने अपने मैनेजर की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, सर सच में? मैनेजर ने कहा, बिल्कुल, अगर तुम मुझे एक लव सॉन्ग देते हो और वो लव सॉन्ग बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है तो मैं तुम्हें आगे आने वाले मेगा कॉन्सर्ट के अंदर स्पेशल स्पॉट दूंगा। तुम चाहे जो सी पोजीशन लो, चॉइस तुम्हारी होगी। मेगा कॉन्सर्ट हमेशा से हर आर्टिस्ट का ड्रीम था और जान का भी ड्रीम था। जान मेगा कॉन्सर्ट में गाना चाहता था। अगर एक बार जान वहाँ पहुँच जाता है तो उसकी गिनती एक लास्ट आर्टिस्ट के अंदर होना शुरू हो जाएगी और वो खुद की एल्बम लॉन्च कर सकता है। ये सच में बहुत बड़ा ड्रीम था। जान इस ऑफर को बिल्कुल नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए उसने कहा, सर मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। जान के मैनेजर ने कहा, तुम्हें सोचना नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। मैं जल्द से जल्द उस लव सॉन्ग को चाहता हूँ, जल्दी काम करना शुरू करो। माय सन, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। जान ने कुछ नहीं कहा, उसने वो सिर्फ एनवलप लिया और वो उस रूम के बाहर जा चुका था। उसका दिमाग कम्प्लीटली बहुत सारे थॉट्स से भरा हुआ था। लव सॉन्ग लिखना आसान नहीं होगा, जान जानता था, पर वो कोशिश ज़रूर करेगा। आखिरकार अगर वो कोशिश करेगा तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और उस रिजल्ट के लिए जान कोशिश करने के लिए बिल्कुल तैयार था। यही सारी उम्मीदों को लेते हुए जान अपनी गाड़ी में बैठकर अपने क्लब के लिए जा चुका था। शाम 7 बजे मिडनाइट हिंटन क्लब अपनी ही धुन में नाच रहा था। लोग डांस फ्लोर के ऊपर अपने पार्टनर के साथ या फिर खुद अकेले एंजॉय कर रहे थे। फिजा में एक अलग ही मदहोशी थी, पर इन सब के बीच में जो कोई ज़्यादा मदहोश और अपनी ही सोच में डूबा हुआ था वो था जान, जो इस वक्त डीजे को कंट्रोल कर रहा था। उसके बीट सच में लाजवाब होते थे और उसका सॉन्ग सिलेक्शन उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होता था। पर आज जान कुछ डिस्टर्ब लग रहा था और ये चीज़ उसके काम पर भी नज़र आ रही थी। वो बार बार अलग अलग सॉन्ग के जो कॉम्बिनेशन को प्ले कर रहा था वो यूथ को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो लोग डिमांड कर रहे थे। और जब ये डिस्टर्बेंस जान के वहाँ के फ्रेंड्स ने नोटिस किया तो जान के पास आकर उनसे कहने लगे। चैंग ने कहा, जान सब कुछ ठीक तो है? एक जान चैंग की तरफ देखने लगा। उसने कहा, सब कुछ ठीक ही है। चैंग ने कहा, लगता नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें इस वक्त ये काम हुआन को दे देना चाहिए, हुआन ही संभाल लेगा, तुम मेरे साथ चलो। ये कहते हुए चैंग जान को लेकर वहाँ से बाहर आ चुका था और हुआन अब डीजे को संभाल रहा था। चैंग ने कहा, कम ऑन, अब बताओ भी, तुम आज कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो। आज तुम अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन देकर म्यूजिक पर काम नहीं कर रहे हो, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? जान ने कहा, हाँ यार सब कुछ ठीक ही है। ये कहते हुए दोनों अब बाहर स्टूल पर बैठ चुके थे। दोनों के हाथ में अपना अपना ड्रिंक था। दोनों अपनी ड्रिंक को पी रहे थे, पर जान अभी भी अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसके दिमाग में अभी भी मैनेजर की बात चल रही थी। फाइनली उसने चैंग से कहा, चैंग मैनेजर ने मुझे एक ऑफर दिया है। चैंग ने कहा, मैनेजर ने क्या ऑफर दिया है? और हाँ, तुम तो अपना न्यू सॉन्ग उसके पास लेकर गए थे ना, क्या वो सिलेक्ट हुआ? जान ने कहा, यार वो सिलेक्शन तो एक दूर की बात है, पर मैनेजर ने मुझे कहा है कि वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी देगा, वो भी मेगा कॉन्सर्ट में गाने की। जैसे ही चैंग ने ये बात सुनी वो तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या मेगा कॉन्सर्ट में गाने की? सच में? जान ने कहा, सच में। चैंग ने कहा, कम ऑन डूड, व्हाट द न्यूज़, और तुम मुझे ऐसे सुना रहे हो? तुम्हें तो पार्टी देनी चाहिए। मेगा कॉन्सर्ट में गाना तो तुम्हारा ड्रीम था, तुम्हारा क्या सबका ड्रीम था जो भी इस फील्ड के अंदर है। यार एक बार तू अगर वहाँ पहुँच गया तो तेरा करियर बनने में समय नहीं लगेगा, तू स्टार बन जाएगा, स्टार। जान ने कहा, हाँ ये सुनने में जितना आसान है उतना मुश्किल भी है, क्योंकि इसके सामने एक हर्डल है। एक चैंग ने कहा, हर्डल? और वो कैसा? ये कहते हुए चैंग स्टूल पर बैठ चुका था। जान ने कहा, मुझे एक सॉन्ग राइट करना होगा। चैंग ने कहा, अरे वो तो तेरी स्पेशलिटी है, तू तो कोई भी सॉन्ग चंद दिनों में राइट कर सकता है। जान ने कहा, हाँ कर तो सकता हूँ, अगर वो जॉनर रोमांस ना हो। चैंग ने कहा, रोमांस? जान ने कहा, मुझे एक लव सॉन्ग लिखना है, लव सॉन्ग, सो कॉल्ड लव, जिसे मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं उसे कैसे लिखूंगा? ये मेरे बस की बात नहीं है। जान परेशान था, चैंग समझ सकता था। चैंग ने कहा, यार परेशान होने की बात नहीं है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुझे बस इसे ग्रैब करना होगा। किसी भी अच्छी सी लड़की को पिक कर ले, तेरे पास तो इतने सारे ऑप्शंस है, वन नाइट स्टैंड में से किसी को भी पिक कर ले, उसके बाद उसके साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड कर। हाँ वो टाइम थोड़ा सा लंबा होना चाहिए ताकि तू अच्छे सारे इमोशंस को फील कर सके, उन्हें समझ सके, और जैसे ही तुझे वो इमोशन समझ में आ जाए उन्हें लिखना शुरू कर दे। इजी एंड सिंपल। यार कोई भी चीज़ इतनी टफ नहीं होती है,
रोमांस को फील करना आना चाहिए, और उसे फील करने के लिए जो उसके अंदर जीना होगा। तू चाहे तो नॉवेल्स भी पढ़ सकता है, बहुत सारे ऑथर्स हैं जो रोमांस के बारे में लिखते हैं। बस इनकी थ्योरी को समझ, जैसे ही थ्योरी समझ में आ जाए, शब्दों के साथ तो तू खेलना जानता ही है, एक अच्छा सॉन्ग बनके तैयार हो जाएगा। दैट्स इट, इजी एंड सिंपल। जान चैंग की बात सुन रहा था। जिस तरीके से चैंग ने कह दिया इजी एंड सिंपल, जान को लग तो नहीं रहा था कि इजी एंड सिंपल होने वाला है, लेकिन फिर भी उसने वो ड्रिंक खत्म किया और उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल गया। फिर एक हफ्ते तक जान ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो इस रोमांस नाम की चीज़ को अपने जहन में उतार सके। इसके लिए उसने काफ़ी सारी लड़कियों से मुलाकात भी की, अपने पुराने क्रश को याद किया, उनसे भी साथ टाइम स्पेंड किया। बट इस एक हफ्ते में जान को कुछ भी फील नहीं हुआ। काफ़ी सारी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बोरिंग है, और वो किसी भी कॉन्वर्सेशन में एक दिन के बाद से टिक ही नहीं पाता था। जब भी वो किसी डेट पर जाता था, उसकी डेट मुश्किल से ही 2 या 3 घंटे चल पाती थी, और 3 घंटे के बाद वो इतना ज़्यादा बोर हो जाता था कि वहाँ से भागना ही वो ज़रूरी समझता था। फाइनली जान परेशान होकर आज जियांग के पास आया था। जियांग एक बुक स्टोर में काम करता था, और इन सब में भी प्लस पॉइंट ये था कि जियांग रोमांस का डाई हार्ड फैन था। उसके रोमांटिक नॉवेल्स का जो सिलेक्शन होता था वो हमेशा से मैग्निफिसेंट होता था, और वो हमेशा से अपने जो भी वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे उनको वो रिकमेंड करता था। और जान भी आज एक रीडर की तरह ही जियांग के पास आया था। जियांग ने जब जान को इस तरीके से देखा तो उसने पूछा, आज मेरे स्टोर में वॉइस ऑफ यूथ एंड किंग ऑफ म्यूजिक तो विजान शाओ कर क्या रहे हैं? जियांग की ऐसी बात सुनकर जान इरिटेट हो गया था। उसने कहा, कम ऑन जियांग, यार मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करना। जियांग ने कहा, ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। आज तुमने मुझे याद किया है, जरूर परेशानी कुछ बहुत बड़ी होगी। ये कहते हुए दोनों दोस्त जाकर वहीं चेयर पर बैठ चुके थे। जान ने कहा, यार प्लीज मुझे कुछ रोमांस के बारे में पता ना। जियांग ने कहा, रोमांस? अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है, और मैं तो अभी एक रोमांटिक नॉवल पर काम भी कर रहा हूँ। जान ने कहा, रोमांटिक नॉवल पर काम कर रहे हो? इसका मतलब तुम रोमांस लिख रहे हो? जियांग ने कहा, ऑफ कोर्स, हाँ मैं एक रोमांटिक नॉवल लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका फर्स्ट एडिशन बहुत ज़्यादा हिट था। अरे वही जो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दिया था, वन नाइट विद माई लव। जैसे ही जान ने ये बात सुनी, जान के फेस का रंग उड़ चुका था। हाँ, उसे याद आया कि जियांग ने उसे एक नॉवल दिया तो था, पर जान ने उसे पढ़ा नहीं था। जैसे ही जियांग ने जान के ऐसे एक्सप्रेशन देखे, उसने लगभग अपने दांत पीसते हुए कहा, डोंट टेल मी कि तुमने वो पढ़ा नहीं है। जान ने कहा, यार वो एक्चुअली। जियांग वहाँ से खड़ा हो चुका था। उसने कहा, आई स्वेर मैंने अपने फ्रेंड्स को स्पेशल एडिशन दिया था। तुम्हें पता है उस बुक के लिए कितना ज़्यादा हाइप था, मार्केट में लोग पागल हो चुके थे, लेकिन मैंने वो बुक स्पेशली तुम्हें दी थी पढ़ने के लिए, पर तुमने वो पढ़ी नहीं। जान ने जियांग का हाथ पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी यार, मुझे टाइम मिला ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं पढ़ पाया। मुझे बताना मुझे अब क्या करना चाहिए। जियांग ने कहा, यार देख, तू एक रोमांटिक नॉवल पढ़ नहीं सकता तो तू रोमांस लिखेगा कैसे? मैं तो तुझे बस यही कहूँगा कि अगर तुझे वाकई रोमांस को जीना है, लिखना है, तो तुझे इससे पहले महसूस करना होगा। फर्स्ट फील देन राइट, ओके? तो मैं यही कहूँगा, किसी अच्छे से इंसान को। जान ने कहा, डोंट टेल मी कि उसे डेट कर या उसके साथ टाइम स्पेंड कर, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। चैंग ने मुझे ये सलाह दी थी और मैं एक हफ्ते से ये सब कुछ कर पक चुका हूँ। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे ये नहीं होगा। जियांग ने कहा, ठीक है, तो तुम डेट नहीं करना चाहते तो वन नाइट स्टैंड कर लो, इंटीमेसी शेयर करो। हो सकता है इंटीमेसी के दौरान तुम्हें कुछ अच्छा इरोटिक सा आ जाए दिमाग में। इरोटिक कुछ राइट करोगे, इंटीमेसी को फील करोगे, तो तुम उसे इमोशंस में लिख सकते हो। जान ने कहा, कम ऑन यार, मुझे एक प्योर सॉन्ग बनाना है। जियांग ने कहा, हाँ तो मैं तुमसे कौन सा इरोटिक सॉन्ग लिखने के लिए कह रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि तुम उस फीलिंग से कुछ सीख सकते हो। चॉइस इज योर्स। और मैं तो तुम्हें यही कहूँगा, एक बार मेरी बुक पढ़ लेना, हो सकता है कि तुम कुछ वहाँ से सीख जाओ। जियांग से बात खत्म कर अब जान फाइनली घर पर आ चुका था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। अगले 2 हफ्ते भी ऐसे ही गुजर गए। जान कोशिश करता रहा लिखने की, समझने की, पर एंड ऑफ द रिजल्ट कुछ भी नहीं था। 2 लाइन भी जान बहुत अच्छे से लिख नहीं पाया था, और बहुत मुश्किल के साथ जो उसने कुछ लिखा भी था वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ कंपनी का मैनेजर भी उसे लगातार परेशान कर रहा था। वो बस जान की प्रोग्रेस जानना चाहते थे, और अब जान इन सब चीज़ों से बहुत इरिटेट हो चुका था। फाइनली 2 हफ्ते बाद जब जान कंप्लीटली इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो उसने आज अपना मूड बनाया था कि वो आज कंप्लीट पार्टी करने जाएगा, अपने मूड को बहुत ही ज़्यादा फ्रेश करेगा और उसके बाद ही कोशिश करेगा। इसी मूड के साथ जान कंप्लीटली तैयार हो चुका था पार्टी में जाने के लिए। उसने ब्लैक लेदर जैकेट पहना हुआ था, अपने बालों को बहुत अच्छे से टाइट किया था, साथ ही ब्लैक बॉटम्स के साथ उसने ब्लैक हाई बूट्स पहने हुए थे। वो बहुत ही स्टनिंग और ग्लैमरस लग रहा था। हमेशा की तरह जान सबसे अलग था। जो भी उसे एक बार देख ले उस पर से अपनी निगाह नहीं हटा सकता। जान इस तरीके से तैयार हो ही रहा था कि अचानक से उसके डैड पीछे से आ जाते हैं। उनके हाथ में कॉफी का मग था। उन्होंने कहा, पार्टी। जान ने पीछे में डैड की तरफ देखते हुए कहा, ओ डैड, अब आ गए?
शाओवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आ भी गया और बहुत देर से तुम्हें देख भी रहा हूँ। वैसे कहाँ जाने की तैयारी है? जहान ने कहा, डैड मैं बस क्लब जा रहा हूँ। शाओवी ने कहा, इसका मतलब तुम आज रात को तो आने नहीं वाले। जहान ने कहा, कम ऑन डैड, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद जहान ने शाओवी के चिक्स पर किस किया और उन्हें बाय बोलता हुआ वहाँ से जा चुका था, बिल्कुल एक हवा की तरह। शाओवी ने कहा, ये नहीं सुधर सकता, मैं पक्का शर्त लगा कह सकता हूँ कि ये नहीं आने वाला। इसके बाद शाओवी अपने मग को लेकर आगे जा चुके थे और जहान कार में बैठकर क्लब के लिए निकल गया था। अगले आधे घंटे में वो क्लब में पहुंच चुका था और जैसे ही वो क्लब पहुंचा, हाओशुआन उसका गेट पर ही इंतजार कर रहा था। फिर क्या था, हाओशुआन को देखकर जहान के चेहरे पे ऑटोमेटिकली एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसने तुरंत अपनी कार पार्क की और हाओशुआन की तरफ भागता हुआ पहुंच गया। उसने कहा, मैं लेट तो नहीं हुआ? हाओशुआन ने कहा, अगर तुम कुछ और मिनट लेट होते तो आई स्वेयर आई विल किक ऑन योर एस। जहान ने कहा, आई एम सॉरी, ट्रैफिक बहुत था। हाओशुआन ने कहा, जो भी कुछ हो अब जल्दी चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। जहान ने कहा, सब? हाओशुआन ने कहा, ऑफ कोर्स सब, मैंने बहुत सारी लड़कियों को बुलाया है, जिसको चाहो उसको पिक कर लेना। आज की पार्टी मेरी तरफ से, ये क्लब का ओनर जो तुमसे कह रहा है। जहान ने कहा, तुम और तुम्हारी बातें। हाओशुआन ने जहान के कंधों में हाथ डालते हुए कहा, सिर्फ बातें ही नहीं, मुलाकातें भी हैं और उन मुलाकातों के लिए तुम्हें अंदर चलना पड़ेगा। इसके बाद हाओशुआन जहान को खींचता हुआ अंदर ले आया था। क्लब का माहौल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। सब तरफ म्यूजिक बज रहा था, नियॉन लाइट क्लब का फील दे रहा था। फिर क्या, जहान म्यूजिक फ्लोर पर और लड़कियां उसके अगल बगल। बहुत देर तक वो म्यूजिक को एंजॉय करता रहा, डांस करता रहा और अपनी ड्रिंक को एंजॉय करता रहा। वो थोड़ा सा टिप्सी हो गया था, लेकिन फिर भी उसके बॉडी के अंदर बहुत एनर्जी थी और वो एनर्जी वो डांस के थ्रू बाहर निकालना चाहता था। जहान सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी लाइक करता था। वो एक बाइसेक्सुअल था, इसीलिए उसे लड़के और लड़की दोनों के साथ एंजॉय करने में बहुत मजा आता था। फिलहाल जैसे ही जहान डांस कर रहा था, उसे फील हुआ कि एक शख्स ने उसे पीछे से पकड़ लिया है। जैसे ही जहान को ये इंटीमेसी का एहसास हुआ, उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक शख्स खड़ा हुआ था जिसके फेस के ऊपर मास्क था। जहान उसका चेहरा तो अच्छे से नहीं देख पाया, पर वो उसकी बॉडी को देखकर समझ चुका था कि ये शख्स सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग है। जहान ने कहा, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? जहान को इस तरीके से नशे में देखकर शख्स ने कहा, बिल्कुल स्वीटहार्ट, तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हो। जैसे ही जहान ने वो आवाज़ सुनी, उसकी पूरी बॉडी के अंदर जैसे करंट दौड़ गया हो। वो आवाज़ सच में बहुत मैग्नेटिक थी। जहान ने अपनी नज़रों को उठाकर उस इंसान की तरफ देखा जिसकी गोल्डन आइज उस लाइट में शाइन कर रही थी। जहान उसके लिप्स पर आकर ठहर चुका था। जहान ने अपने हाथों को उसके लिप्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सच में मैं हॉट हूँ? जहान सच में नशे में झूम रहा था। उस इंसान ने जहान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, बहुत ज़्यादा। जहान ने कहा, अच्छा तो क्यों ना हम कुछ एंजॉय करें? क्या कहना चाहोगे? मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने हॉट हो। उस इंसान ने कहा, हाँ, तो तुम मुझे वन नाइट के लिए ऑफर कर रहे हो? जहान ने कहा, जैसा तुम चाहो। उस इंसान ने कहा, ठीक है, रूम नंबर मैं बताऊंगा और उसके बाद जैसा तुम चाहो मैं वैसा परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। डिसाइड कर लेना, तुम रफ करना चाहते हो या वैनिला सेक्स के अंदर इंटरेस्टेड हो। जैसे ही जहान ने ये बात सुनी, उसने उस इंसान की तरफ देखा। जहान ने कहा, वैसे डार्लिंग, ये कहते हुए जहान उस इंसान के ईयर्स के बहुत करीब आ चुका था। उसने उसके ईयर्स में विस्पर करते हुए कहा, आई लव रफ। उस इंसान के फेस पर मुस्कुराहट आ गई। जहान का हाथ पकड़ा और उसे वो उस कमरे की तरफ ले जाने लगा। कुछ ही पलों में वो रूम में पहुंच चुके थे और देखते ही देखते उन दोनों के ही कपड़े फ्लोर के ऊपर थे। जहान उस इंसान की बॉडी के अंदर जैसे खो ही गया था। जहान ने उसके मास्क की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, पर उसने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। जहान ने कहा, क्यों? उस इंसान ने कहा, बस यूं ही, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा फेस देखो। जहान ने कहा, दैट्स नॉट फेयर, तुम मुझे देख सकते हो तो मैं तुम्हें क्यों नहीं देख सकता? उस इंसान ने तुरंत जहान के लिप्स को कैप्चर किया और वो उसे किस करने लगा। वो किस बहुत फोर्सफुल था, लेकिन एकदम स्टनिंग था। जहान का पूरा माइंड ब्लोन हो चुका था। उसकी पकड़ उसके बॉडी के ऊपर टाइट हो गई थी। जहान ने उसके शोल्डर को बहुत टाइटली ग्रैब कर रखा था, पर वो किस स्टॉप नहीं हो रहा था। वो किस और ज़्यादा इंटेंस होता चला जा रहा था। हर बीते सेकंड के साथ वो हॉट हो रहा था, मैसी हो रहा था। और जैसे जैसे वो किस आगे बढ़ रहा था, दोनों ही अपनी बॉडी के अंदर सेंसेशन को फील कर सकते थे। जहान को सच में ये किस दीवाना बना रहा था। कुछ पल के बाद वो किस ब्रेक हो चुका था। दोनों एक दूसरे की तरफ अभी भी देख रहे थे। उनकी आंखों में इंटेंसिटी थी। जहान ने उस इंसान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ये क्या तरीका होता है किसी का मुंह बंद कराने का? उस इंसान ने कहा, डार्लिंग, ये तो बस एक शुरुआत है, तुम बहुत बोलते हो, इसीलिए मैं तुम्हें चुप कराना चाहता था। और रही बात मास्क की, तो एक थ्रिल पैदा करेगा और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तुम आज की रात को बिल्कुल नहीं भूल पाओगे। जैसे ही जहान ने उस इंसान के चेहरे के ऊपर वो स्मिक देखा, जहान और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। जहान ने उस इंसान के लिप्स को कैप्चर करते हुए कहा, तुम बहुत बोलते हो। इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे को और इंटेंसिटी के साथ किस करने लगे। किस करते करते वो लोग बेड पर आ चुके थे और धीरे धीरे उनका एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वो अग्रेसिव हो रहे थे।
और अब ये एक वाइल्ड इंटरकोर्स में चेंज हो गया था। और वो नाइट जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उनकी वो हॉट मेकआउट सेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव और पैशनेट होता चला जा रहा था। तो एक दूसरे के अंदर डूब गए थे और उनका ये हॉट इंटरकोर्स जब तक चलता रहा जब तक कि जहान कम्प्लीटली पास आउट नहीं हो गया। जैसे ही जहान पास आउट हो गया, वो शख्स भी जहान के बगल में आकर लेट चुका था। उसके फेस पे बेशक मास्क हो, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें जहान के उस खूबसूरत से मैसी फेस को निहार रही थी, जिसके ऊपर हल्का सा स्वेट था। उसका फेस रेड था और जहान का ऐसा चेहरा देखकर वो इंसान सच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहा था। उसके हाथ अपने आप ही जहान के फेस की आउटलाइन के ऊपर चलने लगे और जैसे जैसे वो जहान की फेस को छू रहा था, जहान हल्का सा मूवमेंट कर रहा था और जहान की ऐसी मूवमेंट देखकर वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। तो जहान को अपने और करीब खींचा और अपनी चेस्ट के ऊपर जहान का जो हेड था वो रख लिया और उसे हक कर कर वो सो चुका था। और बीते वक्त के साथ वो एक गहरी नींद में भी पहुंच गया था। पर वो एक शख्स था जो धीरे धीरे कर अपनी नींद से बाहर आ रहा था और वो कोई और नहीं जहान था, जिसका नशा अब उतर गया था और वो धीरे धीरे अब होश में आ रहा था। जैसे ही जहान ने खुद को इतना केज महसूस किया, उसने अपनी आंखों को तुरंत खोलते हुए अपने सामने शख्स को देखा जो उसे गले लगाकर इस तरीके से लेटा हुआ था। पहले कुछ सेकंड तक जहान को कुछ समझ नहीं आया, उसे कुछ समय लगा हर चीज़ को प्रोसेस करने में। फिर एक एक कर उस चीज़ से याद आई, वो डांस फ्लोर पर डांस कर रहा था। उसके बाद वो एक स्ट्रेंजर के साथ यहाँ आ गया था। जहान ने उस शख्स के चेहरे पर वो मास्क देखा तो उससे करीब सी इरिटेशन फील हुई। वो इस मास्क को हटाना चाहता था, वो देखना चाहता था कि आखिरकार ये शख्स है कौन। इसीलिए जहान ने अपने हाथ को उस मास्क तक पहुँचाया। कुछ पल के लिए वो मन में जद्दोजहद करता रहा कि उसे मास्क खोलना चाहिए या नहीं, पर उसे जानना था कि आखिर ये शख्स है कौन। इसीलिए जहान ने तुरंत उस मास्क को हल्का सा खोला और उस शख्स के चेहरे के ऊपर से उस मास्क को हटा दिया। और जैसे ही उस इंसान का चेहरा जहान के सामने आया, वो कम्प्लीटली स्टंट हो चुका था, क्योंकि उसके सामने सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम इंसान था। कुछ पल के तो जहान उसकी ब्यूटी में जैसे खो ही गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने सच में इतना ज़्यादा हैंडसम इंसान है। ये बिल्कुल किसी एंजल की तरह लग रहा है। उसकी ब्रोज डार्क हैं, थिक हैं, उसकी आइज़ क्लोज्ड हैं, लेकिन जहान अभी भी उसकी वो गोल्डन आइज़ भूल नहीं पाया था। वो आंखें जिस तरीके से जहान को देख रही थी, उस मास्क में से विजिबल हो रही थी। जहान सच में कह सकता था कि उसने इससे ज़्यादा टेम्पटिंग आइज़, इससे ज़्यादा अपीलिंग आइज़ पहले कभी नहीं देखी, कि जहान उसको रेजिस्ट कर ही नहीं पाया। और आज वो उसके साथ यहाँ इस बेड में है और बात यही नहीं ख़त्म होती। उसकी वो पॉइंटेड नोज, साथ ही वो पाउटेड फुल लिप्स, जिस पर जहान के वो बाइट मार्क्स अभी भी क्लियरली विजिबल हो रहे थे। उसकी मिल्की वाइट स्किन जो इस हल्की सी डिम लाइट में ग्लो कर रही है। जैसे जैसे जहान की आइज़ उसके पूरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही थी, जहान अपने मार्क्स उसके उस ब्यूटीफुल बॉडी के ऊपर देख सकता था। उसकी वो वाइट स्किन के ऊपर जहान के वो स्क्रैच मार्क्स, वो बाइट मार्क्स, वो लव मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से विजिबल हो रहे थे। और इस तरीके से उसकी उस नेकेड बॉडी को देखकर जहान की पूरी बॉडी वापस से हॉट हो गई थी। वो अपनी बॉडी के अंदर एक अजीब सी सेंसेशन को फील कर पा रहा था। वापस वही सारे थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे थे जो कुछ भी उन्होंने कुछ समय पहले किया था। वो सारी इमेजेस जहान की पूरी बॉडी को हॉट फील करा रही थी। वो हार्ड हो चुका था। उसने अपने आप को उस इंसान के और ज़्यादा करीब किया, उसके मास्क को वापस उसके फेस के ऊपर बांध दिया और उसकी बॉडी के साथ अपने आप को प्रेस कर कर वो उसकी बाहों में लेट चुका था। वो उसे और कसकर पकड़ चुका था। जैसे ही उस शख्स को एहसास हुआ जहान के उस होल्ड का, उस शख्स ने भी जहान को उतनी ही स्ट्रांगली होल्ड कर लिया था। जहान उसके पास से आती हुई वो सैंडलवुड की सॉफ्ट चीज सेंट थी, उसे इनहेल कर सकता था। वो सेंट में एक ऐसा जादू था जिससे जहान ने अपने अंदर एक अजीब सा नशा महसूस किया और देखते ही देखते जहान कब सो गया उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये ओपनिंग चैप्टर? जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। मैं चाहती हूँ आप लोग अपने थॉट प्रोसेस को मेरे साथ शेयर करें। स्टोरी लाइन कैसी लग रही है और क्या जहान अपना वो लव सॉन्ग राइट कर पाएगा? क्या जहान जान पाएगा आखिरकार ये मिस्टीरियस शख्स है कौन? ये सब कुछ तो हम जानेंगे हार्ड टू रीच के नेक्स्ट एपिसोड में। उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आप और भी नॉवेल्स पढ़ सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।